यार इनका मुझे समझ ही नहीं आता है, पैरोडी हो रही है। रजिस्ट्रार साहब की क्लास है और बच्चे गायब। इनका तो मैं, इनकी 75% अटेंडेंस ना होना, इनके मैं सारे सब्जेक्ट इनके ड्रॉप करवा दूँ। मैं ना इनके साथ, अगर देखो मैं एक मिसाल बनूंगा, अगर मैंने इनके केस सब्जेक्ट नहीं ड्रॉप किए तो फिर किस तरह। उसामा बेटा आप किधर थे? सॉरी सर, लेट हो गया। क्या करना चाहिए इनके साथ? आने दे साथ। हाँ भाई लड़कियों, सर फाइन ले। यस सर फाइन ले। यही वजह है, यही वजह है बिल्कुल हमारी, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि हमारी एक मुत्तफिक राय नहीं है। एक मुत्तफिक राय हो ना तो फिर देखो मैं पाकिस्तान किस तरह तरक्की ना करे। आ जाओ बैठो। थैंक यू सर। ये मुझे पता है इन लोगों ने इसी वजह से कवर किया है क्योंकि अगली क्लास में ये लोग भी नहीं होंगे। देखें, मैं आप लोगों को कोई ऐसे ऑर्डिनरी पाक स्टडीज नहीं पढ़ाऊंगा ना। मैं ये पढ़ाऊंगा कि इसमें कितने दरिया हैं, कितने समंदर हैं, क्या है, कुछ भी। मैं ये मौसम, ये सब ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये आपको किताबों से पढ़नी है। सही है, ये सब आपने किताबों से पढ़नी है। मैं आपका विजन क्लियर करूंगा। आपको पता होना चाहिए, आप कल को किसी स्टेज पे बैठे तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान बना क्यों था, वजह क्या थी, पाकिस्तान है क्या, इसके लीडर्स कौन थे। समझ गए ना आप लोग? यस सर। अच्छा, तो मैंने कल क्लास में बताया था सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है। साथ साहब सही। उसामा देखें, आप क्लास में आया करें। तो मेरा हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी को बुला के यहाँ पे कोई तजलील करूँ या कोई उसकी दिल आजारी करूँ, नहीं। लेकिन आपको क्लास की अहमियत का पता होना चाहिए। यस सर। आप क्लास में नहीं आते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है क्लास में। समझे आप? यस सर। सही। अब आप क्या कहते हैं, मुझे बताएं, अगली क्लास, पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? सर नहीं पता। देखें, ये वजह यही है, सारी वजह यही है। क्या बनेगा इस, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इन लोगों के साथ करूं क्या। यार बात सुनो, मैम फरियाल जो है ना, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग के पेपर से पहले मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। जो मैम फरियाल है वो मेरी असिस्टेंट है, उनसे डिस्कस करो और वो मुझे प्रोजेक्ट ला के दो, जमा करवाओ, पेपर से पहले जमा करो। नहीं 20 नंबर तुम्हारे गए हैं, पेपर फेल हो जाएगा तुम्हारा। सही है, सीधी बात है, पेपर तुम सबका फेल हो जाएगा। यार देखो, मुझे पता है क्या, एक चीज की मुझे बड़ी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। बेशक यूनिवर्सिटी हमारा छोटा है, लेकिन यहाँ के लड़के मैं देखता हूँ बहुत दिल से इज्जत करते हैं, ये सारे दिल से इज्जत करते हैं। मैं अपने रूम में, मेरे इधर नीचे रूम है, मैं यहाँ से नीचे से जा रहा होता हूँ, वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। जैसे ही मुझे देखते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, मैं साइड से ऊपर चला जाता हूँ, बस सलाम करते हैं मुझे। तो बहुत दिल को सुकून मिलता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बड़ी इज्जत करते हैं। क्या बात है। लेकिन ये जो नया जो फर्स्ट बैच आया ना, इन्होंने मेरे सर में दर्द कर दिया। ये मुझे समझ नहीं आती, ये मैं अपने ऑफिस से देख रहा होता हूँ, ये बबल खा के गमले के नीचे चिपका रहे होते। ये गमले के नीचे चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? गमले के नीचे क्यों? ये मुझे
मैं बिल्कुल इस बात पे, ये अब मैं क्या ही कहूँ। इनको मैंने ऊपर खाने की इजाजत दी है कि उधर लॉन में बैठ जाएं, अच्छी घास लगी हुई है, उधर का कूड़ा मैं नीचे गिरा देते, खाने की चीजें पड़ी होती हैं इनकी। अब मैं वहां से देख रहा होता हूँ अपने कमरे से, और मुझे यकीन करें दिल में इतनी तकलीफ होती है ना। मैं देख रहा होता हूँ कूड़ा पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जाके उठा लूं, मेरे से पहले कोई उठा लेता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, यकीन करें मैं दिल चाहता है कि मैं खुद उठाऊं। ये अब मैं 7 डस्टबिन, ये बिल्कुल इधर बैठे हुए, ये कोने में डस्टबिन लगा हुआ है, उसको हाथ भी नहीं लगाना, से यूं पाऊं मरे उसका मुंह खुल जाता है। वो उसमें चीज उठा के डाल दें। आप बबल खा रहे हैं, बबल क्यों मुंह से निकालें और उसमें डाल दें, वह हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन नहीं, इन्हें बबल गमले के नीचे चिपकानी है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती इन लोगों की। मैं इंशाल्लाह अभी ये पेपर खत्म हो जाए तो पेपरों के बाद जो है ना, आप मेरे शाइनिंग स्टार्स हैं, तो मैं आप सबको इकट्ठा करूंगा। ओके सर। और फिर जो है हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, ये हमारे यूनिवर्सिटी में जितनी सारी ये जो है ना बबलें, ये उठाएंगे हम, उठा के इसको डस्टबिन में डालेंगे। ये जितने सारे ये रैपर हैं, ये उठा के हम डस्टबिन में डालेंगे, ताकि ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कोई अकल है, कुछ सीखेंगे। अरे आप शाइनिंग स्टार्स हैं, आप रोल मॉडल, ये आपको देख के करेंगे। ये जब आप उठा रहे होंगे ना, इनको शर्म आएगी। जिस टाइम इनको शर्म आएगी तो ये उठा के खुद डाल देंगे। अब मुझे समझ नहीं आती मैं इनके साथ क्या करूं। ये अब देखें, मैं इनके बारे में बहुत सोचता हूं मैं कि इन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, प्यार से बताया जाए, सख्ती से किया जाए। देखें, मैं रजिस्ट्रार हूं, मैं अगर इनके ऊपर सख्ती एकदम से शुरू कर दूंगा ना, तो मेरा वो लेवल नहीं होता। मैं असल में इनको चाहता हूं कि आप लोग जो हैं, आप शाइनिंग स्टार्स हैं, रोल मॉडल हैं, आप इनको बताएं। इस वजह से ये मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। ओके सर। देखो मेरा बेटा, बात ये है कि जो है ना, तो आप लोग को पता है रजिस्ट्रार की कितनी मसरूफियात होती है। कभी किसी से मीटिंग होती है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक क्लास, सिर्फ पाक स्टडीज की क्लास, आप लोग की जानबूझ के अपने साथ, मैं इनकी क्लास खुद लूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स कितने लेवल के हैं, कि पढ़ाई में किस तरह के हैं, ठीक है। उससे भी मजे की बात, आपकी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, समझे। मैं आप लोग को देख के मैं जवान रहता हूँ, मैं इसी वजह से बूढ़ा नहीं हूँ, समझे आप। यस सर। वेरी गुड। अब उसामा, तुम जो हो ना, ये क्रिकेट कम कर दो। देखो, फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी है, अच्छी बात है फिजिकल एक्टिविटीज करना, लेकिन इतनी नहीं कि तुम क्लास में ही ना हो, और फिर तुम्हें पता ही ना हो कि सब ये यूनिवर्सिटी थी कि कॉलेज। तुम्हारी जिंदगी का एक काम रह गया, एक ये क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ मैं तुम्हें, और दूसरा तुम्हारी टिकटॉक मुझे